फ्रेंड्स, अक्सर जब लोग हमें हर्ट करते हैं, आहत करते हैं, तो हम उसी में परेशान रहते हैं, हम उसी में उलझे रहते हैं और हम आगे कुछ भी नहीं बढ़ पाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि ये जो हमें हर्ट करा गया है, ये जानबूझकर करा गया है। सो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद खास है। जब कोई आपको हर्ट करे तो उसी को अपनी पावर बना लो। फ्रेंड्स, इसमें जो सबसे पहला पॉइंट आता है कि कई बार हमारी आर्थिक स्थिति XYZ रीजन से थोड़ी सी कम चल रही होती है, जिसका लोग मजाक उड़ा रहे होते हैं, या कई बार हमारे रिश्तेदार या हमारे सो कॉल्ड हमारे फैमिली मेंबर्स ही हमें दूसरों से इंट्रोड्यूस कराने में शर्म खाते हैं, या हमारे घर आने जाने में भी उनको दिक्कत होती है क्योंकि उन्हें लगता है कि हम उनके लेवल के नहीं है। सो फ्रेंड्स, ये जो छोटी छोटी चीजें होती हैं जो उनका छोटापन और ओछापन भी दिखाती हैं, हमें कहीं ना कहीं हर्ट करती हैं। बट अगर इसी को आप एज अ चैलेंज लेते हैं कि भाई किसी के पास कितना पैसा हो सकता है या किसी के पास कितनी शान शौकत हो सकती है, अगर हम अपने पे आ जाए तो क्या हम वो पैसा नहीं कमा सकते? क्या हम वो शान शौकत नहीं कमा सकते? सो अगले के पास अगर ये सारी चीजें हैं, सो क्या मैं ये सारी चीजें नहीं पा सकता, या मुझ में कौन सी कमी है? सो फ्रेंड्स, इसको अगर हम एज अ चैलेंज लेते हैं, कहीं ना कहीं यही जो बेइज्जती होती है फ्रेंड्स, ये हमें ग्रो करने में, अपने को आगे बढ़ाने में बहुत हेल्प करती है। सो सेकेंड पॉइंट आ रहा है कि कई बार क्या होता है कि हमें ग्रुप में नहीं रखा जाता, हमें अलग थलग कर दिया जाता है। यानी कि आप कहीं जाओ सो पर्टिकुलर कम्युनिटी या पर्टिकुलर एटीट्यूड के जो लोग होते हैं वो एक साथ रहते हैं और वो नए बंदे को शरीक नहीं करते। ये बहुत सारी जगह पे होता है, चाहे कॉलेज लेवल पे बात करी जाए, चाहे ऑफिस लेवल पर बात करी जाए, या सोसाइटी में बात करी जाए, कि आप अगर उन ग्रुप्स में पार्टिसिपेट करना चाहो तो वो आपको एंट्री नहीं देते हैं और उल्टा आपका मजाक उड़ाते हैं। सो कई बार ये अपने आप में भी खराब लगता है कि भाई हमारे अंदर कौन सी कमी है कि लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हैं और हम अलग थलग पड़ जाते हैं। सो फ्रेंड्स, ये जो अलग थलग पड़ने वाली बात है, ये मैंने बच्चों की काउंसलिंग से लेके बड़ों तक की काउंसलिंग करी है कि ऐसे कैसे लोगों को अलग थलग कर दिया जाता है। सो यहाँ पर भी आपको ये समझने वाली बात है कि जो सामने वाला ग्रुप है या पर्टिकुलर ग्रुप है वो इस लायक ही नहीं है, या उस ग्रुप के जो लोग हैं वो इतने वाहियात हैं कि अच्छा है आप उनसे अलग हैं, या अच्छा है कि वो आपको एंट्री नहीं दे रहे हैं। इट मीन्स आप अकेले रहिए और अपने आप में वैल्यू एडिशन करिए। और एक चीज मैं आपको दावे से कह सकती हूँ, जिस दिन आपने अपना कद ऊंचा कर लिया या जिस दिन अपने आप को इतना बड़ा कर लिया, यही जो आसपास के लोग होते हैं जो आज मुंह घुमा के चल रहे हैं, कल को आपका फ्रेंड बताएंगे या रिश्तेदार बताएंगे और फक्र महसूस करेंगे। फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है कि कई बार क्या होता है कि कुछ लोग बॉडी शेमिंग के शिकार होते हैं। यानी कि उन्हें लगता है कि उनका कद बहुत लंबा है या उनका कद बहुत छोटा, वो बहुत मोटे हैं या वो बहुत पतले हैं। वो इस बॉडी शेमिंग के कारण आगे नहीं बढ़ पाते और लोगों को तो मौका चाहिए होता है। वो ये टॉन्ट्स करने में या हर्ट करने में कभी भी नहीं चूकते हैं। वो इस फिराक पे रहते हैं कि आप जैसे ही उनके पास से गुजरो वो कोई ना कोई कमेंट कर दे या कोई टॉन्ट कर दे। फ्रेंड्स, ये भी कहीं ना कहीं हमें हर्ट करता है और कहीं ना कहीं हमें अपसेट कर देता है। यहाँ पर फिर मैं आपसे कहूंगी कि उनकी मंशा समझिए, क्योंकि ये जो हर्ट कर रहे हैं, ये हर्ट करने वाले लोग अच्छे नहीं होते हैं, ये जानबूझकर आपको हर्ट कर रहे हैं। सो आपको क्या करना है, उल्टा अपने आप को दुखी करने के बजाय आप अच्छे से अपने आप को ड्रेसअप करिए। आप अच्छे से देखिए कि आप किस तरीके से आप अपने आप को और अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं। यानी कि आप अपना ड्रेसिंग सेंस अच्छा करिए, अपना बॉडी लैंग्वेज अच्छा करिए, उसी के साथ साथ फिटम फिट तो रहिए और कॉन्फिडेंट भी बनिए कि अगली बार किसी की हिम्मत ना पड़े कि आपको मोटा पतला नाटा छोटा कुछ भी कह सके। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है कि कई बार क्या होता है कि हमारी जो कॉम स्किल्स होती है वो सही नहीं होती है और उसको लेके लोग मजाक उड़ा रहे होते हैं। कई बार क्या होता है कि जो रीजनल लैंग्वेज का जो प्रभाव होता है वो हमारे ऊपर इतना हावी हो जाता है कि हम चाहे हिंदी बोलें चाहे इंग्लिश बोलें, हम उसी टोन में बोलते हैं, जिसका हमारी ग्रोथ पर भी फर्क पड़ता है और उससे हमारा मजाक भी उड़ाया जाता है। कई बार लोग हमारे उन्हीं वर्ड्स को लेकर हर्ट भी करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि कम्युनिकेशन स्किल्स कभी भी सुधारी जा सकती है और ये हमारी लर्निंग पर डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी हम चीजों को अपनी पर्सनालिटी पे उतार लेते हैं। यानी कि अपनी रीजनल लैंग्वेज जो होती है उसका आना बेहद जरूरी होता है और वो अपने आप में एक इनोसेंस भी होती है और प्यारी भी लगती है। लेकिन उसके साथ साथ आप में एक ऑटो स्विच मोड भी होना चाहिए कि आप जिस जगह पे भी जा रहे हैं आप उसी तरीके से, चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, उसमें भी पारंगत हो। मैंने बहुत सारी ऐसी पर्सनालिटीज देखी कि जिनको बोलना नहीं आता था, ना अपनी रीजनल लैंग्वेज ठीक से बोलनी आती थी, ना हिंदी ठीक से बोलनी आती थी, लेकिन उन्होंने तीनों चारों भाषाओं में बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त किया और अपने आप को बड़ी पर्सनालिटी बनाया। और इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि हमारी शिक्षा को लेकर, यानी कि हमारी एजुकेशन को लेकर भी मजाक उड़ाया जाता है। यानी कि कई जगह लोग अपनी एजुकेशन का दम भर रहे होते हैं, जगह वो हमें अशिक्षित या कम पढ़ा लिखा
साबित करके हमारा मजाक उड़ा रहे होते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर भी समझने वाली बात ये होती है कि अगर वो वाकई शिक्षित होते तो आपका मजाक नहीं उड़ाते। सो यहाँ पर भी आपको अपने आप को हर्ट नहीं करना। और रही बात शिक्षा की, सो आप अच्छी अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं, अच्छे से अपनी एजुकेशन भी बढ़ा सकते हैं और अगले के सामने फिर से प्रेजेंट होकर उनसे अच्छे से बात भी कर सकते हैं। ऐसे लोगों को जवाब देने का सिर्फ और सिर्फ यही तरीका होता है कि ऐसे लोगों की जो नॉलेज होती है वो बहुत ही शॉर्ट होती है। सो यहाँ पर आप एक चीज कर सकते हैं कि अच्छे अच्छे जो भी नेशनल इंटरनेशनल या जो भी अच्छे ज्ञानवर्धक टॉपिक्स चल रहे हैं उनमें अच्छे से अपनी नॉलेज एक्वायर करिए और फिर उनसे डिस्कशन करिए। सेम वे फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है हमारे जो रिपोर्टिंग हेड होते हैं या हमारे जो बॉस होते हैं उनकी जो मंशा होती है हर समय हमें हर्ट करने की होती है, हर समय हमें परेशान करने की होती है। यहाँ पर भी मैं कहूंगी डेली ऑफिस से घर आकर अपसेट मत होइए, बल्कि अपनी स्किल्स को देखिए, उनको और शार्पन करिए, अपनी पर्सनालिटी को इतना अच्छा कर लीजिए कि आप उससे भी कहीं ऊंची जगह पर जाएं। आपका जो रिपोर्टिंग हेड यहाँ पर है वो वहीं का वहीं रह जाए और आप काफी आगे बढ़ जाएं। फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि जो लाइफ पार्टनर्स होते हैं, यहाँ पर मैं ना तो हस्बैंड का फेवर करूंगी और ना ही वाइफ का फेवर करूंगी, वो भी आपस में एक दूसरे को हर्ट करते रहते हैं और उसी में अपने आप की जीत समझते हैं। वो अपने आप को एक यूनिट ना मानकर 2 यूनिट्स मानते हैं और आपस में एक दूसरे पे टॉन्ट मारते रहते हैं, कमेंट्स करते रहते हैं या एक दूसरे की केयर को नजरअंदाज करते रहते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर भी बात ये आ रही है कि कई बार आप अगर उन चीजों को लेकर हर्ट हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, सो आप अपनी सेहत के साथ भी खिलवाड़ करेंगे और इसके साथ साथ आप अपने आप को हर जगह कमतर भी करते जाएंगे। तो यहाँ पर भी बात समझने वाली ये है कि किसी के हर्ट करने पे आप हर्ट ना हो, बल्कि उन वर्ड्स को समझिए, उन भावों को समझिए और अपने आप को और इम्प्रूव करिए। जैसे कई बार क्या होता है कि हम लोग एक्स्ट्रा केयरिंग होते हैं जिसको सामने वाला नहीं समझ रहा होता है, सो उस एक्स्ट्रा केयर को थोड़ा सा कम करिए। कई बार क्या होता है कि आप जो चीजें कर रहे हैं उसको कोई आइडेंटिफाई नहीं कर रहा होता या उसको कोई नोटिस नहीं कर रहा होता है, उन चीजों को भी थोड़ा सा कम कर दीजिए। बात समझने वाली बात यह है कि अगले को एहसास दिलाना भी कई बार बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है कि कई बार जो हाउसवाइफ्स होती है उनको भी हर्ट करा जाता है कि वो काम ही क्या करती हैं या वो किस लायक हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको कोई वैल्यू नहीं दे रहा है और अगर आपको कोई इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है, इट मीन्स आप अपने आप को दबाते चले जा रहे हैं। सो यहाँ पर भी लेसन लेने वाली बात है और यहाँ पर भी अपने आप को पावरफुल बनाने वाली बात यह है कि कहाँ पे आप कम हो रहे हैं जिसकी वजह से आपका मजाक उड़ रहा है। आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स सही कर सकते हैं, आप अपने आप को स्मार्ट बना सकते हैं, आप अपने बच्चों को स्मार्ट बना सकते हैं, अपने आप में स्किल्स डेवलप कर सकते हैं। इवन अगर आपको लगता है कि आपको कुछ काम करना चाहिए, आपको कुछ हटके करना चाहिए, सो वो भी सोचिए और उसको एज ए चैलेंज लीजिए। अगली बार आपसे कोई मिले सो आपको हर्ट करने की हिम्मत ना कर पाए। इसी में जो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है कि कई बार हमारे बच्चों को लेकर हमें हर्ट करा जा रहा होता है कि आपका बच्चा देखने में कैसा है, आपका बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं है, आपका बच्चा ऐसा है, आपका बच्चा वैसा है। यानी कि लोग कुछ भी कमेंट्स करके चले जाते हैं और वो जानबूझकर करे जाते हैं। वो बच्चों की साइकोलॉजी से भी खेलते हैं और हमारी साइकोलॉजी से भी खेलते हैं। उसका असर क्या होता है? उसका असर ये होता है कि हम अपने बच्चों से डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं डिससैटिस्फाइड होने लगते हैं और हमें लगता है कि हमारे बच्चे अप टू द मार्क नहीं है या कभी वो लाइफ में आगे बढ़ ही नहीं सकते या वो किसी लायक ही नहीं है। कि किसी के कुछ भी रिमार्क देने से ना तो हमारा बच्चा वैसा हो जाता है और ना ही हम वैसे हो जाते हैं। सो यहाँ पर भी बात समझने वाली ये है कि अपने बच्चे पे विश्वास करिए, खुद पर विश्वास करिए और अपने बच्चे पर मेहनत करिए कि उसको अच्छा इंसान तो बनाइए द सेम वे उसकी स्किल्स पर काम करिए और देखिए उसके करियर को किस तरीके से ग्रो करा जा सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कई बार बच्चे ही हमें हर्ट करके चले जाते हैं, यानी कि बच्चे हमें किसी भी तरीके का रिमार्क दे देते हैं, बच्चे हमें किसी भी तरीके का स्टेटमेंट दे देते हैं। यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ बड़े बच्चों की या टीनेजर बच्चों की। यहाँ पर भी फ्रेंड्स आपका सबक लेने का टाइम आ जाता है कि आपको किस तरीके से उनको हैंडल करना है। कई बार मैंने ये देखा है कि बच्चे अपने पेरेंट्स को बहुत इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, उन्हें लगता है कि सारी चीजों का तो उनका फर्ज बनता है। यहाँ पर भी मैं ये कहूंगी कि कई बार बच्चों को अच्छे से लेसन देना या कई बार अपने आप को और पावरफुल बनाना कि भाई अभी भी हम तुम्हारे मोहताज नहीं है, अभी भी हम तुम्हारे माँ बाप हैं और हमें खड़ा करना खुद को आता है। इन टोटलिटी सिर्फ आपसे इतना कहना चाहूंगी कि लोगों की तो आदत होती है कि हर चीज में नुक्स निकालना, हर चीज में कमियां निकालना या हमें हर्ट करना, बट यहाँ पर हमारा फर्ज बनता है कि दूसरे तो हमें हर्ट कर रहे हैं लेकिन वाकई क्या हमें अपने आप को हर्ट होने देना है या अपने आप को आगे पे आगे बढ़ाते रहना है और खुद को खुश रखना है। होप आपको पूरा का पूरा ये वीडियो पसंद आया होगा, बट कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो
वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और इस प्यारी सी फैमिली का पार्ट बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस मच टाइम।